का वेलकम है आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही खतरनाक लेवल का टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं कि यार सब लोग प्लान भी देख लेते हैं और हाँ भी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी ज्वाइन नहीं करते। क्या किया जाए? अच्छा, कितने लोगों को ये समस्या आ रही है? कितने लोगों को समस्या आ रही है? कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर लोग प्लान मैं दिखाती हूँ या दिखाता हूँ, प्लान भी देखते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर बोलते हैं हाँ ठीक है ज्वाइन भी करूंगा, फिर कहीं ना कहीं वो नहीं ज्वाइन करते हैं। कितने लोग? अच्छा, मतलब मतलब सबका दुख यही है अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, कि अगर अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है टीम ग्रो करे, डुप्लीकेट करे, ठीक है, तो जो चीजें आप लोगों से करवाना चाहते हैं वो चीज करना स्टार्ट कर दो। सिंपल सी बात है ना सर, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, चाहते हो कि आपकी टीम टाइम से सारी चीजों को करे, है ना, तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी टीम भी करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगा, ठीक है, और मैं आप सब लोगों से बात करूंगा। ठीक है, सो दोस्तों वेलकम है आप सब लोगों का। हमने जो सवाल किया था, ठीक है, कि सर प्लान दिखाने के बाद में लोग जो है ना पैसा नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते हैं या बोलते हैं बिना इन्वेस्टमेंट। देखो सिंपल सी बात, एक चीज समझो, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो पैसे क्यों देगा आपको? मेरा सवाल है आपसे, आप मुझे बताओ। जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, अगर आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, ठीक है, जैसे भी कुछ लोग न्यू होंगे, शायद कल ही स्टार्टअप किया होगा, 2 दिन 3 दिन पहले शुरुआत की होगी, तो आपके लिए जो है ना आपकी अपलाइन आपकी बेसिक ट्रेनिंग तो करते होंगे, है कि नहीं? सो आप बने रहिएगा, मैं लास्ट में कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, सो आपको भी ये सेशन पूरा समझ में आएगा, जितने भी लोग नए हैं सब लोगों के लिए सेशन है ना। हमारा प्रोस्पेक्ट अगर ज्वाइन करेगा हमारे साथ तो क्यों ज्वाइन करेगा? अगर कोई हमें, मान लो सिंपल सी बात है, अगर कोई हमें पैसा देगा तो क्यों देगा? अगर कोई हमारे साथ में ज्वाइन करेगा और पैसा देगा तो क्यों देगा पैसा? बताइए। जैसे मैम ने जो सवाल पूछा, मैम आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप भी टाइप कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन आपको ज्वाइनिंग दे रहा है, ज्वाइन कर रहा है आपके साथ में, तो क्यों कर रहा है? और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? देखो एक चीज समझो, आप ये सिंपल सी बात समझो सर, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। सामने वाला आपको पैसे क्यों देगा? आपको दो चीज अगर आपने उसको समझा दी, दो में से एक चीज उसको समझा दी, तो आपको पैसे दे देगी। अब ये समझने वाली बात है, समझ रहे हो? अगर सामने वाले का आपने, देखो आप भी, आपको मैं बोल रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट को छोड़ो, आप समझो पहले कि अगर आप भी कहीं पैसे खर्च करते हो तो दो ही कारण होते हैं पैसे खर्च करने के। या तो आपको आपका फायदा दिखता है और या तो आपका लॉस दिखता है कि नहीं? आप पैसे क्यों खर्च करोगे? अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आप पैसे खर्च कर रहे हो, 20,000 लग रहे हैं, 30,000 लग रहे हैं, 50 क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको वहां लॉस दिख रहा है, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, किसी की जिंदगी बचाने की बात है, तो वहां पर पैसे आपको देने पड़ेंगे। एक जगह पे आपको, मान लो आप गए एक मोबाइल फोन खरीदने और 50,000 का फोन आपको डिस्काउंट में 30,000 का मिल रहा है, ठीक है, मतलब उस पर डिस्काउंट हो गया, 40% डिस्काउंट, तो आप खर्च कर देंगे पैसे। तो पहले में क्या देखा आपने? अपना लॉस दिख रहा आपको, वहां पे आपने खर्च किए। दूसरा, आपको अपना प्रॉफिट दिख रहा, वहां पे आपने खर्च किए। अब यही चीजें आप यहाँ पर लगा लीजिए ना सर आप जो प्रोस्पेक्ट आपका है, आप उसको दिखा क्या पा रहे हैं, है कि नहीं? आप उसको क्या दिखा पा रहे हैं? आप प्रॉफिट दिखा पा रहे हैं, क्या उसको उसका फायदा दिखा पा रहे हैं, या उसका लॉस दिखा पा रहे हैं? नहीं करेगा तो क्या होगा, कर लेगा तो क्या मिलेगा? अगर ये चीज आप क्लियर कर देंगे तो जुड़ जाएगा सामने वाला पर्सन। सिंपल सी बात है कि नहीं? अब गलती हम लोग कहाँ करते हैं? अच्छा चलो, अब ये आज का टॉपिक है, उस पर बढ़ते हैं, ठीक है सॉरी। प्लान देखने के बाद हाँ सभी कहते हैं, लेकिन कोई जुड़ता नहीं। अच्छा, क्या कारण होते हैं कि कोई जुड़ता नहीं? मुझे टाइप करके बताइए आप सब लोग, जितने भी लोग कनेक्ट हैं, क्या कारण रहते हैं कि हाँ करने के बाद भी कोई पर्सन जुड़ता नहीं? हालांकि सामने अगर किसी पर्सन को आप 1-to-1 प्लान दिखा रहे हो, या किसी को आप जूम पे प्लान दिखाए, आप कॉल पे फॉलो कर रहे हो, तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है आपको कभी भी ना नहीं बोलेगा सामने से, लेकिन जुड़ता भी नहीं। इसके पीछे क्या? बोल रहा भरोसा। हाँ, बोल भरोसा नहीं होता है, उनको ट्रस्ट नहीं हो पाया। ओके, अच्छा ट्रस्ट नहीं हो पाया, चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए, और कोई टाइप करेगा? विश्वास की कमी। अच्छा, विश्वास की कमी, चलो। अच्छा, विश्वास की कमी कहाँ होती है सर? सिंपल सी बात समझो, अगर आप अपनी हॉट लिस्ट पे काम कर रहे हो, मिनिमम हमारी 100 लोगों की तो हॉट लिस्ट होती है सर, हर किसी की 100 लोगों की हॉट लिस्ट होती है, 100 से ज्यादा ही होती है। अगर निकालोगे आप हॉट लिस्ट जो होती है हमारी, जो हमारे कॉन्टेक्ट के लोग होते हैं, वो 100-150 लोग तो होते ही हैं सर, अगर अच्छी तरीके से उस पर हम वर्किंग करेंगे, तो वहां पर तो भरोसे की कमी होनी नहीं चाहिए सर। आप मुझे बताओ, जहां पर हमारे जो हॉट लिस्ट के लोग होते हैं, क्योंकि शुरू में हम हॉट लिस्ट पे काम करते हैं ना, भरोसे की कमी कहाँ होती है कि आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कि नहीं? क्योंकि उसने कभी आपको देखा नहीं, कभी वो आपको जानता नहीं, तो वहां भरोसे की कमी हो सकती है। अच्छा, बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्लान देखने के बाद ना जुड़ने के कुछ कारण समझ लीजिए, फिर बात करेंगे कि कैसे दिखाएं कि लोग जुड़ जाएं। समझो यार, हम लोग पता क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि यार ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम लोग यही तो सोच रहे हैं ना, यार ये बेकार है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। एक्चुअल में फॉल्ट सामने वाले में है ही नहीं सर चलो ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि फॉल्ट सामने वाले में नहीं होता है, ठीक है। चलो क्या कारण रहते हैं समझ लेते हैं। देखो पहला कारण क्या है, इसको पढ़ लीजिए। और ये मेरे को लगता है, कितने लोगों को लगता है ये सच बात है? बताओ अच्छा मुझे टाइप करके। इसलिए पहला कारण यही है
जिससे रिजल्ट नहीं आता है। ट्रेनिंग में जो बताया और सिखाया जाता है उसको अप्लाई नहीं करते हैं। अप्लाई ना करना, कितने लोग दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल पे, कि जो बताया जाता है, हालांकि हाँ जो आप कर रहे हैं उससे रिजल्ट आ रहा है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन नहीं आ रहा है तो उसको क्यों पकड़े हुए हैं आप? मुझे ये तो बताओ ना सर। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसी चीज को गलती मैंने बात की, मैंने अपनी टीम में पर्सनल लोगों से बात की, ठीक है, कॉल करके मैं पूछता रहता हूँ क्या चल रहा है सर, कैसा है, और पूछता हूँ उनसे, बताओ सर अगर क्लोजिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? बात करेंगे सर, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आधी चीजें खा जाएंगे, फिर बोलेंगे सर लो ज्वाइन ही नहीं हुआ सर कोई फर्क। समझ रहे हैं? यानी जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उसको आप अप्लाई नहीं करते। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि ये अनजाने में होता है या जानबूझ के हो रहा है कि नहीं, या हम अपनी आदत को नहीं बदलना चाह रहे हैं। ठीक, प्रॉब्लम तो ये। और 80 से 90% लोग की गलती करते हैं सर। जो ट्रेनिंग में बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, अभी यहाँ पर अगर बताया जाएगा, मान लो एग्जांपल, इनविटेशन का तरीका अगर मान लो यहाँ पर करके बताया जाएगा और सामने स्क्रीन पे भी लिखा होगा कि स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करें, फिर बोलो भाई इनवाइट करके बताओ, और जबकि लिखा हुआ है फिर भी गलत कर देंगे। अरे लिखा हुआ है तो पढ़ लो भाई साहब, कि पढ़ लो, सामने लिखा हुआ है कैसा रहेगा, क्या क्या करके, कैसे कैसे इसको, है कि नहीं? यानी जो चीज बताई जा रही है उसको वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात, कॉपी तो कर रहे हो, लेकिन पेस्ट नहीं कर पा रहे हो, है कि नहीं? कॉपी हो रहा है लेकिन पेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या कैसे काम चलेगा आप मुझे बताओ? तो यही तो कारण है सर, और सबसे पहला कारण यही है, जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उसको अप्लाई नहीं करते हैं। जब ट्रेनिंग का मौका होता है तब वीडियो बंद है, जब ट्रेनिंग चल रही है तो फोन कहीं और है, आपका कुछ पता नहीं। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्लान दिखाने के बाद जुड़ते जुड़ते वो तो बात की बात, पहले सही तरीके से सीख तो लो कि एक्चुअल में किया कैसे जाता है। ठीक, ये पहला कारण हो गया, सुधार लो इसको। दूसरा कारण एक क्या है देख लो, प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट, इंटरेस्ट। मतलब नीड मतलब उसकी जरूरत, वांट मतलब उसको क्या चाहिए, इंटरेस्ट मतलब क्यों करना है उसको, मतलब उसकी ये चीजें हम जगा नहीं पाते हैं। जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उसकी नीड को, वांट, इंटरेस्ट, मतलब उसको हम जगा नहीं पाते हैं, है कि नहीं? भाई कोई भी पर्सन हमारे साथ में क्यों ज्वाइन करेगा? ठीक है, अब नहीं जुड़ना या ना जुड़ना ये तो बाद की बात है ना सर। आप सोचो, जुड़ना ना जुड़ना ये कब आता है? ये लास्ट में आता है, लेकिन उससे पहले की कुछ जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, क्या उसको अच्छी तरीके से कर पा रहे हो? ये तो सोचो, सिंपल सा फंडा है। ये तो जुड़ने का तरीका तो बाद, जुड़ने का प्रोसेस तो बाद में आता है, लास्ट में आता है ना सर। लास्ट में जब सब कुछ आप कर देते हैं, ठीक है, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, क्लोजिंग, अर्जेंसी सब करने के बाद ये लास्ट की प्रक्रिया है ना पेमेंट मांगने की। आप बोल रहे जुड़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब पहले की जो चीजें आपने की उसमें फॉल्ट होगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं? पहले की कुछ चीजें जो आपने की, ठीक है, क्लोजिंग से पहले क्या आता है? अर्जेंसी आता है। अर्जेंसी से पहले कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, फॉलोअप करना पड़ता है। उससे पहले हमारा प्लान होता है, उससे पहले प्लान दिखाने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से प्लान को हम शो करें, यही तो है ना। अब जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वो तो एक बाद का प्रोसेस है। पहले के प्रोसेस में आपने गड़बड़ी कर दी तो फिर कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? तो ये भी एक कारण होता है कि प्रोस्पेक्ट की नीड को नहीं जगा पाते हैं। ठीक है, इसको समझो, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तीसरा कारण होता है प्लान की सही तरीके से शुरुआत ना करना। मतलब शुरुआत हम सही तरीके से प्लान की नहीं करते हैं, ये भी कारण होता है कि लोग नहीं जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टली प्लान दिखा देते हैं, मिलते हैं डायरेक्टली प्लान शो कर देते हैं, ये कंपनी है इतना करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे डायरेक्टली, ना शुरू में उसका कोई माइंडसेट किया, ना उसकी कोई नीड उसकी पकड़ी, ना उसकी कोई हॉट बटन पकड़ी कि वो क्यों करेगा, क्या करेगा, और सब ऐसे कर देते हैं। फिर बाद में सर जी रिजल्ट ही नहीं आ रहा, सर बड़ा दुखी है। अरे दुखी नहीं हो तो कर नहीं रहे हो तो प्रॉब्लम तो होगी ना सर। अगर आप सही तरीके से कर रहे हो और फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर आप बताओ। और अगर सही तरीके से कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए, है कि नहीं? अगर सही तरीके से चीजों को आप कर रहे हो, ठीक है, और फिर 10 में से अगर 2 का रिजल्ट आ रहा है तो बहुत बढ़िया है सर, 3 का आ रहा है बहुत बढ़िया, 4 का आ रहा है बहुत बढ़िया, 1 का आ रहा है बहुत बढ़िया, आना चाहिए ना सर। लॉ ऑफ एवरेज कुछ तो निकलना चाहिए ना सर, है कि नहीं? चलो, तो प्लान की शुरुआत सही तरीके से नहीं करते, ये भी एक कारण होता है कि लोग नहीं जुड़ते हैं। जब आपने उसको शुरुआत में उसका माइंडसेट नहीं किया, वो जुड़ना, आप बोल रहे जुड़ जाए, हम लोग पता क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कुछ उसको ज्यादा उसके यार, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपका कस्टमर है, और कस्टमर आपसे 1 नहीं 50 सवाल करेगा, आप उसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। आपको नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैंने तो आप नहीं कर पाओगे तो कोई और कर लेगा, किसी और के साथ जुड़ जाएगा। लोग जुड़ेंगे जरूर, आप नहीं जोड़ पाओगे कोई और जोड़ देगा सोमनी में, लेकिन जुड़ेंगे जरूर। अच्छा, आपने नहीं जोड़ पाया, किसी और के साथ जुड़ गया, क्या इसमें फर्क है? यार आपने नहीं उसको सेटिस्फाइड कर पाया, आपने नहीं उसके सवाल का जवाब दे पाया, किसी और के साथ जुड़ गया। ठीक, 3 कारण बता दिए। चौथा कारण क्या है? अपनी नीड शो कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने टाइपिंग की, ठीक है, तो भरोसा नहीं होता है लोगों को, है ना, ट्रस्ट नहीं होता है, भरोसा नहीं। अरे ट्रस्ट भरोसा ये सामने वाले की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम आपकी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जब प्लान दिखाने जाते हैं तो हम सोच के जाते हैं यार ये जुड़ जाए तो 1500 रुपए का पे आउट बन जाएगा। हम क्या सोच रहे हैं, है ना, ये जुड़ जाए तो यार हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, या पेमेंट बन जाएगा, बहुत सारी चीजें। मतलब हम सामने वाले के बारे में हम नहीं सोचते हैं, ये भी एक डिफॉल्ट होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है।
हर कोई करता है शुरू में, ठीक है, लेकिन आप सोचो वो तो जुड़ेगा सर, लेकिन आप अपनी जरूरत, अपनी नीड जो होती है ना, वो हम शो कर देते हैं सामने वाले के सामने, उसको दिख जाता है चेहरे पे। हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो बेवकूफ नहीं होता है, समझो मेरी बात, ठीक है। उसको इस बिजनेस के बारे में भले ही नहीं ज्ञान हो, नॉलेज ना हो, लेकिन वो उसकी शकल पे सी नहीं लिखा है, उसको सब पता है, ठीक है, कि आप उससे क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, ठीक है, क्या उसको देना चाह रहे हो, क्या उससे लेना चाह रहे हो, उसको सब पता है। तो ये भी कारण है ना जुड़ने का प्लान दिखाने के बाद, ठीक है। और एक कारण और है यहाँ पर, प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल ना कर पाना, है कि नहीं। अच्छा, अभी आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं, जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं, कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं, अगर किसी ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं, कल करूंगा, सोच कर बताऊंगा, घर में पूछ लूं, वाइफ से पूछ लूं, कंपनी ऐसी है, प्लान ऐसा है, बोलते हैं ना फ्रॉड है, ये है वो। कितने लोग ऑब्जेक्शन को, 3-4 ऑब्जेक्शन जो आते हैं महंगा जॉब से, कम से कम 5 ऑब्जेक्शन जो है ना आते हैं, कितने लोग ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं? कर लेते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्वाइनिंग नहीं आती होगी, पक्का। और नहीं कर पाते हो तो यहीं फंस जाते हो, कहीं ना कहीं तो फंसते हो ना सर, प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं तो फंसने की प्रॉब्लम आती है ना सर, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग, कितने लोग नहीं कर पाते हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल, ठीक, कर पाते हैं तो आप मी टाइप कर दीजिए, नहीं कर पाते हैं तो आप नो टाइप कर दीजिए। अगर कर लेते हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल, मान लो उसने बोला पैसा नहीं है, उसने बोला सोच कर बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, ये सारी चीज करने से पहले आप थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीजें होती है, जब आप प्लान दिखाने जाते हो किसी भी पर्सन को, तो कुछ अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेनेंस करके, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा इनहेंस करके, है ना, कपड़े अच्छे पहन के, थोड़ा सा जो है ना अच्छी तरीके से चीजों को करो, वो भी आगे के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उससे भी प्रभाव पड़ता है। कहावत नहीं कही जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बोलते हैं ना, ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब पहली बार आप किसी से मिलते हो तो उससे भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है आपकी पर्सनालिटी से, वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा आपको देखकर अंदाजा लगा लेता है कि यार इसके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है कि नहीं। ओके, अच्छा, आप काफी सारे लोग टाइप कर रहे हैं कि उनको नहीं आता है, ठीक है, और अगर आप न्यू हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस से 15 दिन या 1 महीना 2 महीना हो गया फिर भी आप नहीं सीख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर, ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो आपका काम चलने वाला नहीं। आप सोच रहे हो कि इसके बिना आप काम चला लोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, बात को समझो। ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी सर, हंस के कर लो चाहे रो के कर लो, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ये बिजनेस की नीड है, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, ये आपको करनी पड़ेगी, और करने के लिए तैयार हैं, और प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना सीखना ही पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर मीटिंग में क्या है, आपको 1 या 2 ऑब्जेक्शन का आपको सवाल, एनीवे आपको 1 ऑब्जेक्शन या 2 ऑब्जेक्शन, क्योंकि 1 घंटे का सेशन में सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं, तो 1 या 2 ऑब्जेक्शन के आंसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें आप जो है ना ऑलरेडी, हमारे ग्रेट सर का चैनल है, कुलदीप सर का चैनल है, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, सलमान स्वामी करके टाइप करेंगे, आप उस पर देख सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड सर के चैनल पे तो पूरी सीरीज पढ़ी है, राकेश सर के चैनल पे, आप देखो ना उसको। फ्री टाइम में क्या करते हो, शाम को जब सोते हो तो ऑब्जेक्शन, कौन सा ऑब्जेक्शन पे आज पूरे दिन में, मैं क्या करता था, पूरे दिन फील्ड पे काम करता था, शाम को, और जब मैं, मेरे को मतलब पूरे दिन में जो ऑब्जेक्शन आते रहते थे उसको मैं हैंडल तो करता था, टकराता था सामने वाले पर्सन से, उसको लिख, मान लो किसी ने बोला कि यार सोच कर बताऊंगा, अच्छा मैंने अपने हिसाब से जवाब दिया अच्छी तरीके से, नहीं दे पाया तो मैं शाम को आया, मैंने यूट्यूब पे उसको देखा अच्छी तरीके से, अच्छा ये बोला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसको मैंने सर्च किया और उसको मैंने कहा चलो ठीक है, और मैंने 1-2 घंटे तैयारी की, मैंने कहा चलो अब कल मिलो तुम बताता हूँ, फिर करके तैयारी किया, फिर अगले दिन अगर कोई नया ऑब्जेक्शन आया फिर उसको लिख लिया मैंने घर पे आके, फिर उसकी नाइट में तैयारी की, फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करके अब मिलो, यही करते करते चीजों को एक्सपर्ट हो गया करते, इच्छा थी ना करने के अंदर, ठीक है, लेकिन वो ट्रेनिंग में यहाँ पर आ जाते हैं, बस बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग ही है, ट्रेनिंग ले लो बस बैठ जाओ शांति से, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। ट्रेनिंग लेने के बाद एक्शन भी लेना पड़ता है, आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो इसको भी आपको थोड़ा सा जजमेंट करनी पड़ती है अपने आप में, कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो सही तरीके से, है कि नहीं। ओके, ठीक है, तो अगर प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो ये भी नहीं जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपने उसके सवाल का जवाब ही नहीं दे पाया, इसकी वजह से भी लोग नहीं जुड़ते हैं, है ना, काफी कारण होते हैं। और एक छठा कारण जो है, 6th पॉइंट यहाँ पर है, प्लान दिखाने के बाद सही तरीके से अर्जेंसी क्रिएट ना कर पाना। और जो मैंने पहला जो कारण बताया था ना सर, कि जो ट्रेनिंग में बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसको अप्लाई नहीं करते हैं सर, नहीं करते हैं अप्लाई। अरे आप जो कर रहे हो चलो उससे रिजल्ट आ रहा है, मत अप्लाई करो, हमारी जो सिखाया जाता है हम लोग सिखाते हैं मत अप्लाई करो, लेकिन कम से कम रिजल्ट नहीं आ रहा तब तो अप्लाई करो महाराज, तब भी अप्लाई नहीं करते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करने का इतना बढ़िया फॉर्मूला हम लोग बताते हैं कि प्लान दिखाने के बाद में 4 सवाल पूछो, फिर चौथे सवाल में ही अर्जेंसी क्रिएट करो, और अर्जेंसी क्रिएट करके आपको 99% चांस बनते हैं सर क्लोजिंग के। अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है तो 3 फॉर्मूला लगा के आसानी से ऑब्जेक्शन को हैंडल करके सीधे उसको क्लोज कर सकते हो। अगर आप 10 लोगों पे ट्राई करोगे, 10 को प्लान दिखाओगे, 10 पे ट्राई करोगे, तो यार ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4 रिजल्ट ना आए, ठीक है। लेकिन आप 10 को प्लान दिखा रहे हो, रिजल्ट 0, फिर 10 को प्लान दिखाया, रिजल्ट 0, फिर 10 को प्लान दिखाया, रिजल्ट 0। अब यार कंपनी सही नहीं, मुझे लग रहा है प्लान ही नहीं बढ़िया है, ठीक है, ये सही नहीं है कि नहीं। अब ये नहीं देख रहे हो कि प्रॉब्लम सामने वाले में है ही नहीं, प्रॉब्लम प्लान में है ही नहीं, क्योंकि अगर प्लान में प्रॉब्लम होती तो और लोगों के रिजल्ट क्यों आ रहे होते भाई साहब, आप मुझे बताओ, और लोगों के रिजल्ट क्यों आ रहे होते, आपके नहीं आ रहे। जितने भी लोग कर रहे हैं स्वामिनी में, अगर प्लान या इसमें प्रॉब्लम अगर होती, ठीक है, या सिस्टम में होती, तो और लोग नहीं ग्रो कर रहे होते ना। बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो क्यों कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे तो क्यों नहीं कमा रहे,
क्योंकि आप चीजों को सही तरीके से कर नहीं रहे हैं। या तो आप कर नहीं रहे हैं सही तरीके से, या तो आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, खाली जुड़ गए हैं। ये देखना पड़ेगा आपको अपने आप, है कि नहीं? ठीक, तो ये 6 कारण हैं। लेकिन इसमें सबसे पहला जो कारण है वो मैंने बताया कि जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उसको अप्लाई ही नहीं करते हैं जैसा बताया जाता है वैसा। अरे हो सकता है गलत करो, हो सकता है जैसा बताते हैं वैसा ना करो, लेकिन आप बार बार ट्रेनिंग लो, बार बार उसको अप्लाई करो, पक्का करने लग जाओगे यार। क्यों नहीं कर पाओगे आप मुझे बताओ, है कि नहीं? क्योंकि बचपन से अभी तक बहुत सारी चीजें हमने सीखी तो है ना। चलना सीखा, बोलना सीखा, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, सीखा तो है ना, प्रैक्टिस कराई हमारे घर वालों ने लगातार, हाथ पकड़ पकड़ के लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, है कि नहीं? तभी तो आज उसका नतीजा है कि हम लोग उस चीज को कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी तो वही चीजें हो रही हैं। ठीक, अब ये मैंने 6 कारण आपको बताया कि लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मेन कारण जो मेरे को लगे कि हाँ यार ये कारण है जिसकी वजह से प्लान दिखाने के बाद भी हम लोग क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे कारण नहीं होता। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है? प्लान दिखाने, आप अगर रिजल्ट को निकालना चाहते हो तो आपको शुरुआत धमाकेदार करनी पड़ेगी सर। 5-10 मिनट आपको बढ़िया से बात करनी पड़ेगी प्रोस्पेक्ट से, जिससे सामने वाला पर्सन जो है ना, उसके माइंड में जो सवाल होते हैं ना, आपसे मिलने से पहले सवाल होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं कि यार ये जोड़ने वाला काम होगा, चैन सिस्टम होगा, कोई कंपनी होगी, कोई स्कीम होगी, जैसे बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं ना, कोई स्कीम होगी, कोई कंपनी होगी, कोई ये होगा, वो दुनिया भर के। ये आपको लगता है, सामने वाले को भी, जब आपको ही लग रहा है तो सामने वाले को भी लगता होगा सर। और इसलिए लगता है क्योंकि शुरुआत में आप वो चीजें उसको नहीं समझा पाते हैं, उसकी नीड को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उसकी जरूरत को, उसके इंटरेस्ट को आप जगा नहीं पाते, है कि नहीं? ठीक, अगर वो चीज आप जगाने में कामयाब हो गए तो आप पक्का जो है ना कमाल कर दोगे, रिजल्ट निकाल पाओगे। ठीक, अब एक चीज समझो, मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, ठीक है, कि जब भी आप प्लान करते हो 1-to-1 में, तो ये 3 पार्ट होते हैं सर प्लान दिखाने के, इसको समझो। रिजल्ट क्रिएट होता है तीसरे पार्ट में, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पार्ट में रिजल्ट क्रिएट होता है, लेकिन तीसरे से पहले ये जो 2 पार्ट होते हैं, सबसे पहला नीड, इंटरेस्ट, वांट, मतलब उसकी नीड को आपको क्रिएट करना है, उसके इंटरेस्ट को आपको जगाना है। अगर ये चीज आप जगाने में कामयाब हो गए तो उसके जितने भी सवाल होते हैं ना, आपसे मिलने से पहले जो वो सोच के आ रहा था घर से, या मीटिंग में आने से पहले वो सोच रहा था कि यार ये जोड़ने वाला काम है, ये चैन सिस्टम होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं अगर आपने उसकी नीड जगा दी कि उसको इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करना है, मतलब उसको देखना क्यों, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि आज ऐसा कोई नहीं है, 95% लोग अपने इंडिया में, 90% लोग जो है ना वो संघर्ष वाली जिंदगी जीते हैं। संघर्ष वाली समझते हैं पैसे की प्रॉब्लम, 90% लोगों को ये समस्या है सर, पैसे की प्रॉब्लम। और अगर आपने उनको इस बिजनेस में, ठीक है, अब पैसे की प्रॉब्लम है तो उससे, पैसे की प्रॉब्लम अगर किसी के पास है तो उससे क्या करेगा, अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएगा, बढ़िया घर भी नहीं बना पाएगा, बढ़िया गाड़ी भी नहीं होगी उसके पास, बैंक बैलेंस भी नहीं होगा, कर्जा होगा उसके पास। यही तो है ना, पैसा नहीं होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है ना। 8-10 कारण होते हैं, सबके पास यही प्रॉब्लम है। आप दिखा पा रहे हो कि आपने स्वामी लाइफ में उसको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखा पा रहे हो तो पक्का क्लोज होगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से आपको आती है क्या? कितने लोगों को प्लान के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है? क्या आपको पता है कंपनी का प्रोफाइल, क्या आपको कंपनी के प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता है? आपको मैं चाहे जितना मोटिवेट कर दूं, चाहे जितना मैं आपको जो है ना मोटिवेशन वाली बातें बता दूं, लेकिन घूम फिर के रिजल्ट तो जिससे क्रिएट होगा बतानी तो वही चीजें पड़ेंगी ना सर, है कि नहीं? रिजल्ट जिससे क्रिएट होगा, रिजल्ट किससे क्रिएट होगा? आपको नहीं आता जो है ना, बेसिक में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको मैं चढ़ा दूं मोटिवेशन, मैं चढ़ा दूं आपको माउंट एवरेस्ट पे, तो क्या करोगे आप, है कि नहीं? कार चलानी आती नहीं आपको और मैं मोटिवेट करके आपको बिठा दूं सीट पे, हाँ भाई साहब चला सकते हैं, आप चला रहे हो, जब मैं चला सकता हूँ, ये चला सकते हैं, आप भी चला सकते हैं, तो कर दोगे एक्सीडेंट, क्या करोगे? लेकिन जब आपको टेक्निकल जो चीजें आती होंगी तो फिर आप नहीं करोगे एक्सीडेंट, आप कर जाओ। तो 3 पार्ट में प्लान होता है, इसको समझो। जब हम किसी को प्लान शो करते हैं, पहले उसकी नीड को क्रिएट करो, फिर उसको इन्फॉर्मेशन दो, मतलब उसकी नीड को अपने प्लान से कनेक्ट करो। उसकी जो नीड है, उसकी नीड, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने प्लान से दे दो, फिर क्लोजिंग कर दो, प्यार से 4 सवाल पूछ के क्लोज हो जाए। चलो ठीक है, अब यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ पर लिखा भी है नीचे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लिखा है क्लोजिंग कितनी अच्छे से क्लोजिंग कितनी अच्छे से कर पाएंगे, ये आपके प्रोस्पेक्ट की नीड क्रिएशन पर डिपेंड करता है। आप जो क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग आपकी होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कि आपने शुरुआत में जो 5 मिनट बात की, जब आप मिले, बैठे और शुरुआत की आपने 5 मिनट 10 मिनट जो बात की, उसी पे डिपेंड करेगा। देखो 1-to-1 प्लान करते हैं, कितना घंटा लगेगा प्लान करने में सर? 30 मिनट बहुत है स्वामिनी के प्लान में। 30 मिनट में आप उसकी नीड को भी क्रिएट कर दोगे, प्लान भी दिखा दोगे उसको, और क्लोजिंग भी कर दोगे 30 मिनट। 40 ले लो, 30 में काम नहीं चला, 40 मिनट ले लो। 40 मिनट में हम 1-to-1 करके एक पर्सन को जो है ना नीड क्रिएट करके प्लान दिखा के और क्लोजिंग कर सकते। और बहुत सारे लोग घंटों लगे रहते हैं, ठीक है, एक पर्सन को प्लान दिखाने में 2 घंटा निकाल देते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम। ठीक, चलो अब करना क्या है, अब सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि देखो एक प्लान दिखाने का जो है ना सर, जो नीड क्रिएट करने का एक तरीका नहीं है सर, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको किसी एक तरीके में मास्टरी करनी पड़ेगी, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग। जब भी हम प्लान की शुरुआत करते हैं तो उससे कुछ सवाल पूछना जरूरी है, ठीक है। आप जब मिलते हैं किसी से 1-to-1 करते हैं तो पूछते हैं भाई, ठीक है भाई, हम लोग देखो, या तो आप उसको मिलने जाएंगे या तो वो आपसे मिलने आएगा, यही तो कारण होगा ना, तो यही तो सिचुएशन बनेगी, या तो आप उससे मिलने जाओगे या तो वो आपसे मिलने आएगा। आप उससे मिलने जाओ तो उससे पूछो भाई, ठीक है,
कैसे हैं, क्या है, थोड़ा सा पूछो। और फिर आज की मीटिंग का पर्पस क्या है क्लियर कर देता हूँ भाई। हम लोग जो मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर मिल रहे हैं, तो हम क्यों मिल रहे हैं? 2 मिनट के आप मेरी बात को ध्यान से सुन सकते हैं भाई। 2 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं। क्योंकि आप कॉल पे पूछ रहे थे ना, क्योंकि हर इंसान पूछता है कॉल पे, भाई क्या है बताओ ना यार कैसे। तो आप भाई पूछ रहे थे ना कॉल पे क्या है क्या नहीं, तो 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं। तो मैं आपकी जो है प्रॉब्लम को, जो भी आपका जो है आज का मीटिंग का जो पर्पस है उसको क्लियर करता हूँ। क्या ये बोल सकते हैं हम सामने वाले पर्सन से, अगर हम 1 to 1 प्लान कर रहे हैं, बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सामने वाले का अटेंशन आप ले लोगे, समझ रहे हैं? अभी तक उसका ध्यान कहीं और होगा, हो सकता है उसका ध्यान उसके बॉस, नौकरी करता हो, उसके बॉस ने डांट दिया हो, वहां ध्यान हो उसका ध्यान उसकी वाइफ के साथ उसकी फाइट हो गई, वहां ध्यान हो उसका, ठीक है, या किसी का कुछ और प्रॉब्लम हो गया उसका, वहां पे ध्यान हो। हर किसी का पूरे दिन में कहीं ना कहीं दिमाग चलता रहता है। आप उससे मिले और आपने उसका अटेंशन लेने के लिए उससे बोला कि भाई आज की मीटिंग का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। 2 मिनट में क्लियर करना चाहूंगा कि भाई आप 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं मुझे। आपने क्या किया, आपने अटेंशन ले लिया सामने वाले का 2 मिनट में, अब वो आपकी बात पे फोकस करेगा। अब हम लोग जाते हैं सीधे, सर ये भाई आप स्वामी है, ये कंपनी है, ऐसा है वैसा है, उसके अटेंशन को हमने लिया ही नहीं, उसके फोकस को अपने ऊपर हमने कराया नहीं, अपने प्लान पे अपनी बातों पे कराया नहीं, तो आप काम ही नहीं होगा सर। क्योंकि सामने वाले का अटेंशन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हर कोई चाहता है उसके अटेंशन को लेना पूरे, है ना। उसकी वाइफ की प्रॉब्लम है कि उसको टाइम नहीं देता, बच्चों की प्रॉब्लम उसको घुमाने नहीं ले जाता, हर किसी की मतलब घर में सबकी प्रॉब्लम है, माँ बाप की प्रॉब्लम है, उनको माँ बाप के साथ नहीं बैठते। और इन सब चैलेंजेस में आप उसको बोल रहे हो कि भाई साहब स्वामी है, ये है वो है, कैसे आपकी बात सुन लेगा जब तक आप उसका अटेंशन नहीं लोगे अपनी तरफ, है कि नहीं। अटेंशन ले लिया आपने, क्लियर हो गया, हमारा पहला सवाल हमारा डन, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक दूसरा सवाल करेंगे। सर भाई आज हर कोई भाग रहा है, बोले कहाँ भाग रहा है, कोई आज हर कोई भाग रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब करने का प्लानिंग कर रहा है, सही बात है भाई। बोले बात तो सही है सर, है कि नहीं। तो क्यों भाग रहा है आज हर कोई जो भाग रहा है, तो क्यों भाग रहा है, क्योंकि हर किसी के सपने हैं, हर किसी की जरूरतें हैं। कोई नौकरी जॉब बिजनेस जो भी कोई कर रहा है उसके पीछे सपने और जरूरतें हैं। क्या इतनी बात हम बोल सकते हैं सामने वाले से? बोले हाँ बात तो सही है भाई। आपको 2 मिनट आपकी बात सुनना ना, उसमें ये दूसरा सवाल, ये दूसरा क्वेश्चन है। भाई आज हर कोई भाग रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगी। ये हम बोलेंगे प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। क्यों भाग रहा है, क्योंकि हर यहाँ पे लिखा है दुनिया में हर आदमी के कोई ना कोई सपना है और हमारे 90% सपने एक दूसरे से मिलते हैं। ये हम बोलेंगे प्रोस्पेक्ट से। भाई आज दुनिया में हर कोई भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्योंकि नौकरी जॉब बिजनेस, कोई जॉब स्टूडेंट है नौकरी करने का प्लानिंग कर रहा है, बिजनेस करने का प्लानिंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि हर इंसान के दुनिया में जो भी लोग रहते हैं उनके कुछ ना कुछ सपने, और 90% लोगों के सपने जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो सपने इस प्रकार से हैं, आप ये सपनों की लिस्ट आप बना के रख सकते हो अपनी डायरी में, आप लिख सकते हो, कम से कम 7-8 सपने जो है ना बना के लिख सकते हो सर। समझना ध्यान से। अब आप सोच रहे हो, बहुत सारे पता क्या सोचते हो सर, उसको एकदम से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, ड्रीम लग्जरी कार ये वो। अरे भाई साहब बात तो सुनो, बात तो उसको हमें, क्योंकि माइंडसेट हमें करना है ना सर। लाना तो उसको हमें मंथ के 20,000 रुपए है ना सर, 25,000 रुपए है, 15,000 रुपए है, लेकिन उसको हम एक विजन दिखाएंगे, उसका माइंडसेट क्लियर करेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। अब कोई पर्सन क्यों भाग रहा है, क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसके कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम है। हमारे सब सपने 90% लोगों के सपने, हम चाहते हैं बढ़िया से घर, अच्छी सी कार, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, कर्ज मुक्त जीवन, फैमिली टूर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कि हम हैं तो ठीक है, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का क्या होगा। तो भाई आप मुझे बताइए, इसमें से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एक चीज आप चूज करो भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है भाई आपसे पहले, आज से पहले आपसे कभी भी किसी ने ये सवाल पूछा ही ना हो, ये क्वेश्चन किया ना हो। अभी हमारा दूसरा ही सवाल चल रहा है सर। पहला सवाल हमने किया अटेंशन लेने के लिए, दूसरा सवाल हमने किया कि इंसान क्यों भाग रहा है, क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसके सपने हैं। 90% लोगों के सपने कॉमन है। ये सपने मैंने बताया भाई, ये देखो हर किसी के सपने होते हैं। चाहो तो आप उसके सामने लिख लो, उससे पूछो, हाँ बताओ भाई क्या क्या सपने होते हैं हर इंसान के। अच्छा घर, अच्छी कार, वो बताएगा ये होता है अच्छा कर्ज मुक्त जीवन, अच्छा फैमिली टूर, है ना, बैंक बैलेंस, ये रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सारी चीजें होती है ना। इसमें से अगर आपको एक चूज करना हो, एक ओनली फॉर एक, तो क्या आप चूज करेंगे? तो पता है जो भी चूज करेगा ना, उसका अभाव है उसकी लाइफ। आपको मिल गया, उसकी नीड मिल गई सर, मिल गई उसकी नीड। उसने चूज किया कर्ज मुक्त जीवन, तो समझ जाओ उसके ऊपर कर्जा है वैसा। आपको मिल गया, उसका दर्द मिल गया ना, आपको उसका दर्द पता चल गया भाई। उसने बोला कि घर यार मुझे लेना है, थोड़ा डिटेल में चले जाओ। कर्ज बोला उसने, मान लो बोला कि यार मेरे ऊपर कर्ज है, थोड़ा डिटेल में जाओ। अच्छा भाई कितने का कर्ज होगा लगभग? यार कुछ नहीं, 5-7 लाख, 7 लाख रुपए का है, एग्जाम्पल बोलो, 7 लाख रुपए का है। कितने समय से ये कर्ज आप बोलेगा है क्या? 3 साल हो गए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। बोला 3 साल हो गए। आपको क्या लगता है कब तक इस कर्ज को आप चुका देंगे जो आप अभी आप काम कर रहे हो? बोलेगा यार 15,000 की जॉब करता हूँ, 7 लाख कब तक निपटाऊंगा, 20-30 साल हो जाएंगे निपटाते कहाँ हो पता है कि नहीं। तो आपको एक हॉट बटन उसका मिल गया, यही तो चाहिए ना आपको। मैं बता क्या रहा हूँ, आपको यही तो चाहिए ना यार। आप मुझे बताओ, आपको अगर कोई भी काम, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि 2 तरीके से इंसान पैसे खर्च करेगा। वो क्यों ज्वाइन करेगा 1680 रुपए, आपको क्यों देगा? अब उसकी हॉट बटन को दबा के, यानी उसकी नीड को आपने क्रिएट कर दिया। आप 7 आईडी से भी ज्वाइन कराओगे, ज्वाइन करेगा, और नखरे दिखाता है लास्ट में क्लोजिंग में, तो यही हॉट बटन प्रेस करो। क्या बात कर रहे हो भाई, खर्च नहीं अदा करना, घर नहीं लेना, या ऐसे ही जो बात अभी तक कर रहे थे वैसे ही खाली हवा हवाई बातें थी। तो बोलेगा नहीं भाई बात ये नहीं है। तो मैं बताऊंगा लास्ट में, बने रहिएगा, ठीक है, 5-10 मिनट और बने रहिएगा, ठीक है।
तो एक चीज चूज करो। उसने बोला घर, तो समझ जाओ जिस घर में रहता है उसको पसंद नहीं है। वो बोला कार, समझ जाओ कि उसके पास कार नहीं है या बाइक है, उसको चाहिए कार। अब कार क्यों चाहिए पूछो, जो भी चीज बताता है घर चाहिए तो भाई क्यों चाहिए यार, घर इसलिए चाहिए क्योंकि यार छोटा है, ठीक है। कितने का घर होना चाहिए, कब बनाना चाहते हो, कुछ सवाल पूछो, कितने का होना चाहिए। बोलेगा यार 70-80 लाख रुपए का होना चाहिए। अब 70-80 लाख रुपए हो सकता है उसने जिंदगी में कभी देखे भी ना हो या बोले भी। उसने बोला, उसके माइंड बोला 80 लाख रुपए कब तक मैं कर पाऊंगा। अच्छा ये कब तक बनाना है, बोले आज से 3-5 साल बाद, 2024-2029 बनाना है कि नहीं। तो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आप इतने कोई और ऑप्शन है आपके पास में, मतलब कुछ चीजें डिटेलिंग हमें करनी है, ठीक है। 2-3 सवाल हमें डिटेल में पूछने हैं। अगर कर्ज के बारे में बोलता है, कार के बारे में, घर के बारे में, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, बच्चों की शादी, एक आप पॉइंट को पकड़ो, एक दर्द को पकड़ो। आप पूछो कि इनमें से अगर एक को अगर आपको बताना हो, एक मुझे बताओ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सब नहीं, एक जो आपको चाहिए ही चाहिए, आपकी जिंदगी में चाहिए ही चाहिए। सच बताओ एक चीज। आप बोलेगा यार मुझे ना घर चाहिए, है ना क्या बोलेगा कि मुझे चाहिए घर, ठीक। तो अभी उससे पूछो सामने वाले पर्सन से, ठीक है, कि यार आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है। अब आपने एक चीज, आपको हॉट बटन उसका मिल गया, क्लियर कर लिया आपने, ठीक है। अब उससे पूछो, आपने पता कर लिया कि उसको घर चाहिए या उसको कर्जा 7 लाख रुपए का है और उसको इतने साल में निपटाना है, लेकिन वो जो काम कर रहा है, आप उससे पूछो कि भाई आप जो काम कर रहे हैं अगर वही काम आप करते रहेंगे तो आपको कितना समय लगेगा आपका ये कर्ज निपटाने में, कितना समय लगेगा कर्ज निपटाने में। ध्यान से समझना मेरी बात को, कितना समय लगेगा इस कर्ज को निपटाने में। अगर आप वही काम जो काम कर रहे हैं, अगर वही काम, आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूं भाई, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं अगर उसी काम को आप करते रहेंगे तो आप ये जो घर का सपना है आपका 50 लाख रुपए का, 70 लाख रुपए का, जो भी आप बनाना चाहते हैं, आप अपने गांव या शहर में जहां भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि शहर में बनाएंगे तो 10-20 लाख में कुछ चलेगा नहीं, 50-80 लाख लगेंगे। शहर में बनाओगे, गांव में 50 लाख में बन जाएगा। तो ये सपना कब तक पूरा कर पाएंगे आप जो आप काम कर रहे हैं उस काम से, सच बताना। बोलेगा वो हो सकता है उसने कभी सोचा ही ना हो आज से पहले कि कब तक होगा नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर हमने पता क्या किया, यहाँ पर हमने उसके माइंड के जो है ना, माइंड को उसको घुमा दिया हमने, मतलब उसने कभी सोचा ही नहीं, है ना। उसने सोचा नहीं कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे 7 लाख रुपए खर्चा कब तक निपटेगा। तो आपने उसकी हॉट बटन को पकड़ लिया और आपने यही काम करना है, यही काम करना है आपकी क्लोजिंग ऑफिसर। समझ रहे, ठीक है। ये आपका तीसरा सवाल आपको करना है। पहला सवाल हमने किया अटेंशन लेने के लिए, दूसरा सवाल हमने क्या किया कि हर इंसान भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्योंकि हर इंसान के सपने हैं, कुछ जरूरतें हैं, सपने उसके दिखाए, और एक सपने जो एक ड्रीम, एक सपने पर हमने उसको फोकस कराया। एक ओनली फॉर एक बताओ भाई आपको जो चाहिए। उसने बताया मुझे कर्ज मुक्त जीवन, गाड़ी, बंगला, कुछ ही बता सकता है। एक को पकड़ो, उसको थोड़ा डिटेलिंग करो कि भाई ये क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितने का होना चाहिए, कहाँ चाहिए। फिर तीसरा सवाल, आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, जो आप काम कर रहे हैं बढ़िया है भाई, लेकिन अगर यही काम आप करते रहेंगे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो आपको लगता है कि आपका सपना पूरा हो पाएगा, आपको लगता है आपका कर्ज निपट पाएगा। बोलेगा नहीं, कभी नहीं। हो गया आपका काम। अब क्या करना है, अब आपको लास्ट चौथा सवाल पूछना है, बस हो गया काम। अब आप प्लान दिखाओगे। अब आप क्या चौथा सवाल करोगे भाई, मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, जो आप काम कर रहे हो उस काम को आप करते रहिए, बिल्कुल ये 1 to 1 सवाल कर रहे हैं हम सामने वाले पर्सन से, जो आप काम कर रहे हो उसको करते रहिए, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, और बिना डिस्टर्ब किए 2-3 घंटा पार्ट टाइम वर्क करके, काम करके एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे अगले 3 से 4 साल में आपका घर बन जाए और आपका सपना पूरा हो जाए। मान लो अगर घर का बोला या अगर कर्ज का बोला तो बोलो 3 से 4 साल में या 3 साल में आपका कर्ज चुक जाए या घर बन जाए, जो भी बोलता है, XYZ कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो अगर सपना पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा बताओ। तो क्या एक ऐसा मौका देखना चाहेंगे, सच बताना भाई। और ये मौका मैं आपको जब भी दिखाऊंगा जब सच में आपको ये मौका, आप मेरे ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं दिखा रहा हूँ, आपका दोस्त दिखा रहा हूँ इसलिए आप देख लो, आपका फ्रेंड हूं मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, नहीं, सच में अगर आपको ये चाहिए तभी मैं आपको वो मौका दिखाऊंगा जिससे आज आपसे पहले, हम लोगों से पहले आज हजारों लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। तो क्या सच में आप वो मौका देखना चाहेंगे, वो मौका जानना चाहेंगे जिससे आप अभी पार्ट टाइम में अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करना है, 2-3 घंटा वर्क करो और आपका 3 से 4 साल में घर बन जाए, सपना पूरा हो जाए, तो कैसा रहेगा। तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे भाई। शब्दों के साथ साथ फीलिंग भी डिलीवर करो। शब्दों डिलीवर करना है, शब्द डिलीवर करना ही काफी नहीं है, फीलिंग भी डिलीवर करो, है कि नहीं। जितना अच्छी तरीके से, जितना सही तरीके से, इतना प्यार से पूछ पाओगे ना, उतना ही सामने वाला पर्सन क्लोज। क्योंकि आज से पहले उसको हो सकता है वो 20 साल का हो सकता है वो 30 साल का हो, 50 साल का हो, आज से पहले तो उससे कभी भी ऐसा किसी ने सवाल पूछा ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा खुद का अपना ऐसा मानना है कि अगर ये 4 सवाल मैं अच्छी तरीके से किसी से पूछ दूं, ठीक है, और वो बंदा क्लोज ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर, राइट। अगर 10 लोगों को अगर मैं प्लान दिखाऊं, 10 लोगों से अगर इस तरीके से बात करूं तो सर गारंटी के साथ 8 रिजल्ट निकाल सकता हूं। तो आपका हो सकता है आपका 1 निकले, 2 निकले, 3 निकले, लेकिन करोगे लगातार, एक्सपर्ट बनोगे तो हो जाएगा। अब आपने नीड जनरेट कर ली, सर क्रिएट कर ली, आपने हॉट बटन पकड़ लिया उसका, उसको चाहिए घर, उसको चाहिए कर्ज मुक्त जीवन, उसको चाहिए कार, एक ना एक तो बताएगा ना, एक पकड़ लिया आपने। अब आपका पूरा जो प्लान है, अब आप दिखाएंगे प्लान, आप समझ रहे हैं, अब आप प्लान दिखाएंगे, ठीक है। आप देखो भाई, जिससे आज हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बताओ, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में और अदर मार्केट में क्या फर्क होता है, पैसा कैसे जनरेट होता है, डायरी पे बना दो, लिख के बता दो, ठीक है। और उसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी एक संस्था है स्वामिनी, जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों के सपनों को पूरा किया है। अभी हम लोग समझेंगे इस संस्था के बारे में, सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, कैसे यहाँ से भी आप अपने, आपका जो घर का सपना है आपने जो बताया है वो कैसे पूरा हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक। आप उसको प्लान, प्रोफाइल बताओ, प्लान बताओ, प्रोडक्ट बताओ, सब कुछ बताने के बाद में लास्ट में, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जब वो काम करेगा 2-3 घंटे काम करेगा ना सर, ठीक है। अब हमारा क्लोजिंग का प्रोसेस चलेगा, फॉलोअप का चलेगा, और उसमें हम पूछेंगे 4 सवाल। ये 4 सवाल पूछेंगे तो और चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, एक तो जवाब देगा ना। दूसरा सवाल, पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस से अभी करंट टाइम में, क्योंकि जो आपका सपना है 3 से 4 साल में उसको पूरा करेंगे। ठीक है, आप बता के लास्ट में ये भी बताओगे कि कितने लोगों ने इस सपनों को पूरा किया जो भी आपकी अपलाइन में आते हो। ठीक है, यहाँ से सर का एग्जांपल दे सकते हो, राकेश सर का, यहाँ से 1 करोड़ लगभग 30 लाख रुपए के आसपास में सर ने अर्निंग किया। ठीक है, 70 लाख रुपए की ऑडी खरीदी, कुलदीप सर ने करोड़ रुपए कमाया, दीक्षा मैम, राज सर और अर्जुन सर, सबका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। समझ रहे हैं, जितने लोगों को आपको पता है। और कुछ लोगों के वीडियो क्लिप रखो, कुछ लोगों के फोटो रखो, पे आउट्स के फोटो रखो। ठीक है, कुछ रील्स रखो, आप दिखा सको सामने वाले को, ये देखो, ये कोई 60 साल नहीं हुए हैं, मात्र 3 साल हुए हैं सर को, करोड़पति बन गए इस बिजनेस से, और आपका सपना तो हो जाएगा सर। ठीक है, लेकिन करंट टाइम में अभी कितना आप यहाँ पर बिजनेस से कमाना चाहोगे अभी अभी करंट टाइम में? आप बोलता है कि यार अभी 15-20 हजार चल जाएगा, कितना समय दे सकते हो इनकम करने के लिए? 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, कितना बोलेगा? 3 घंटे। लास्ट सवाल, अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस को शुरू करना चाहोगे? ये प्रोडक्ट हेल्थ, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, उसको बता दो आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, बताओ। बोलेगा वॉच बढ़िया रहेगी, बहुत बढ़िया भाई, मैंने वॉच लेकर शुरू किया। 3 तरीके से शुरुआत कर सकते हैं इस बिजनेस की, 3 आईडी, 7 आईडी, 1 आईडी से। 1 आईडी से मैं करवाता नहीं, 3 या 7 से इतना इतना बेनिफिट है, 3 से करोगे ये बेनिफिट है, 7 से करोगे ये बेनिफिट है, 1 से करोगे तो आपको कैपिंग के बारे में थोड़ा सा उसको बताओ। तो बंदा बोलेगा 7 से करेंगे, 3 से करेंगे, 1 से, कुछ भी बोल सकता है, तो सामने वाली पर्सन की मर्जी, आप उसको बताओ 3-7 से करोगे बढ़िया रहेगा, चॉइस आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, अब हमारा लास्ट होगा अर्जेंसी। मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं यहाँ पर, हो ही नहीं रही सर, अर्जेंसी क्रिएट नहीं हो रही। ठीक है, सब कुछ हो गया, अब रिजल्ट यहीं पर क्रिएट होगा ना सर। ठीक है, अब तुरंत उसको यहाँ पर थोड़ी सी आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जल्दबाजी में जल्दी जल्दी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और भाई आप जैसे ही वो बोलता है कि यार मैं करूंगा 3 आईडी से, बहुत बढ़िया भाई, और आपके लिए एक जबरदस्त मौका ये है भाई, हमारे जो मेंटोर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने इस बिजनेस से करोड़ों रुपए का अर्निंग किया और कार भी खरीदी, यहाँ से 4 साल में 70 लाख रुपए की कार खरीदी। उनकी टीम में, उनके पूरे भारत में नेटवर्क है, और उनकी टीम में डेली कम से कम 500-600 लोग स्टार्टअप करते हैं, और उन 500-600 लोगों में से सीरियस टाइम पास लोगों ने सीरियस 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं सर, और उन 50 लोगों को पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनली गाइड करते हैं, और उनको 3 महीने में 50,000 से लेकर 60, 70, 80, 90 हजार रुपए की इनकम पर पहुंचाते हैं। लाखों की बात मत करो उसके सामने, 50, 60, 70, 80, 90 हजार तक की बात करो, रुक जाओ। समझ रहे हो? तो ये मत बोलो 50,000 से 2 लाख कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, नहीं, उसको बोलो 50, 60, 70, 80 हजार रुपए की इनकम 3 महीने में कैसे करनी है, पर्सनल गाइडेंस करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें यही है, 50 का सिलेक्शन होता है भाई, तुमसे बात करने से पहले अभी 41 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। और भाई मैं सर से एक बार कॉल कर लेता हूँ जो हमारे अपलाइन है, क्योंकि उसमें बहुत मारामारी रहती है, बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं सर मुझे ले लो, लेकिन उसमें सीरियस लोगों को लिया जाता है जो सच में उसमें जो है ना, सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। और भाई आपसे बात करके मुझे लगा कि यार पक्का सीरियस हो आप, ठीक है, और सच में यार आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपनी परिवार, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो। तो मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ। हेलो सर, सर वो 50 का लिस्ट सर, हमारे एक बहुत ही सर खास एक मित्र हैं, ठीक है, जिनका नाम अनिल है, कुछ भी नाम ले सकते हो, अनिल है, ठीक है, या अनिता मैम है हमारी, है ना, मैम है, और बहुत सीरियस है सर काम करने के लिए। और सर वो 50 का जो लिस्ट है सर, उसमें 41 लोग थे सर, क्या उसमें सीट मिल जाएगी सर? अगर उसमें हो जाएंगे सर बहुत अच्छा रहेगा सर, ग्रोथ हो जाएगी सर। पिछली बार भी आप बोल सकते हो ना अपलाइन को, सर पिछली बार भी सर मेरे 4 लोग रह गए थे सर, है ना सर, प्लीज इनको जरूर कर लीजिए इसमें सर, प्लीज। अपलाइन बोलेंगे ओनली 2 सीट अवेलेबल है, 5 मिनट के अंदर पेमेंट करेंगे तो हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर अगर पेमेंट करेंगे तो बात बन जाएगी, समझ रहे हैं? तो अभी आप अपलाइन का कॉल करके ज्यादा बात नहीं करनी, 10 सेकंड अपलाइन से बात करो, काम हो जाएगा, और उसके सामने बात करो स्पीकर पे ऑन करके। अपलाइन बोलेंगे ओनली 2 सीट अवेलेबल, अभी करेंगे 5 मिनट में तो हो जाएगा सर, नहीं तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेक्शन जारी है, समझ लो। ये अर्जेंसी क्रिएट करने का, तुरंत ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने का बढ़िया तरीका है। बहुत सारे लोग जो इसको करते नहीं है, ठीक है, मैं इसलिए पहले पॉइंट में यही तो बताया कि यार जो चीजें बताई जाती है उसको करते नहीं है, ठीक है, और लोग जाना स्टार्ट कर दिए, है ना, अभी भागना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, लोग जाना शुरू कर दिए। हो सकता है भाई कोई इमरजेंसी काम हो, लेकिन यार चीजों को जो बता रहा हूँ उसको समझ लो, है कि नहीं? अब यहाँ पर पता क्या होगा, कॉल कट करके सीधे भाई डॉक्यूमेंट लाओ, पेमेंट ये 9953 जो भी आपका नंबर हो, ये भाई पेमेंट नंबर है, इस पर फटाफट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, तुरंत भेजना है भाई। ओनली 2 सीट अवेलेबल है, और ये मौका 3 महीने में एक ही बार मिलता है, और अच्छे लोगों को मौका मिलता नहीं है भैया, ठीक है, तो फटाफट पेमेंट करो। अब क्या बोलेगा आपसे, एक सवाल करेगा ना, ज्यादातर लोगों के सामने सवाल आता है पैसा नहीं है, यही तो है ना, कल ज्वाइन करूंगा, यही तो बोलता है। कोई बात नहीं भाई, अब यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्शन आएगा, आ सकता है 99% चांस आएगा, लेकिन फंस मत जाओ ऑब्जेक्शन में, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ यार, हो सकता है अभी जो है ना, क्योंकि पैसे देखो सिंपल सी बात है, आप ये बताओ सच में अभी करंट टाइम में 15-20-30 हजार रुपए कमाना चाहते हो क्या? सच में कमाने का मन है? बोले हाँ यार कमाने का तो मन है, ठीक है, तो यार अभी सीट कंफर्म करानी पड़ेगी। हो सकता है अभी 3 आईडी का पेमेंट ना हो, कितना अरेंज कर सकते हैं अभी करंट टाइम में, कितना अरेंज हो जाएगा? ठीक है, कितना अरेंज हो जाएगा? वो 7 से बोलता है, फिर पूछो, बोलो हो सकता है भाई 7 आईडी का पेमेंट ना हो, अभी कितना अरेंज हो जाएगा? 3 आईडी का पेमेंट चलो नहीं है अभी, कितना अरेंज हो जाएगा? 1 आईडी का अभी नहीं पेमेंट हो सकता है यार, नहीं हो, प्रॉब्लम होती है क्योंकि पैसे हो तो बात ही क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं, अभी 1600 सीट नहीं है, लेकिन अभी कितना अरेंज हो सकता है? ठीक है, पहली बात तो अगर उसको आप क्लियर कर देंगे कितनी आईडी शुरू करना है, तो 1 आईडी का ऑप्शन आएगा नहीं सर। अगर आता है, आप अगर देखो 3 ऑप्शन, उसके बाद में 4 6 ऑप्शन हमने खोल के रखे हैं उसके लिए, 3 आईडी से करेगा, 7 आईडी से करेगा, या 1 आईडी से करेगा, 500 से करेगा, या 1000 से करेगा, कुछ ना कुछ तो क्लोज करेगा ना, आपको देगा, क्यों नहीं करेगा? आप मुझे बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी हो सकता है आपके पास 7 आईडी का पेमेंट ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, लेकिन यार अभी सीट कंफर्म करानी पड़ेगी। ये सीट अगर निकल गई भाई, जो काम आप 1 साल में करोगे ना वो 3 महीने में कर पाओगे, और ये सबको मौका नहीं मिलता है, तो कंफर्म करानी पड़ेगी। अभी कितना अरेंज कर सकते हैं बताओ? बोला यार 2 आईडी का पेमेंट पड़ा है ओनली, कोई दिक्कत नहीं, 2 आईडी का ट्रांसफर करो। 1 का पड़ा है, पूछो, ये मत बोलो, आप खुद मत बोलो 1 का पेमेंट है 500 है, 1000 है, 1 का है, 2 का है, आप खुद मत बोलो, आप कितना अरेंज कर सकते हो आप इतना बोलना भाई, अभी कितना अरेंज कर सकते हो? अभी
अभी कितना अरेंज कर सकते हो? तो दोस्त ऐसा नहीं हो सकता कि वो पर्सन बोले ना, ठीक है, और अगर कुछ बोलता है तो यार आप उसकी नीड को पकड़ो। उसने बोला था ना कर्ज यार, कर्जा है यार, उसको दूर करना है। तो यार आप मुझे बताओ, अभी आपको 11,000 रुपए हो सकता है, नहीं हो 11,060 रुपए शुरुआत करने के लिए, नहीं हो 5,040 नहीं हो, तो आप मुझे बताओ अगर ये 7 लाख रुपए का आपने जो बताया कर्जा है, 7 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, ठीक है, या आपको 80 लाख का घर बनाना है, तो आप मुझे बताओ ये 80 लाख रुपए का घर बनाने के लिए अगर 1000, 2000, 3000 खर्च भी करने पड़े तो यार कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो यार सच में क्या आपको घर का सपना पूरा करना है? सच में कर्जा आपको चुकाना है? सच में क्या आपको अपनी फैमिली के लिए कार लेनी है? कि सच में अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है? बोले हाँ बदलनी तो है। तो भाई कितनी आईडी से कर सकते हो? अभी पेमेंट नहीं, लेकिन कितना अभी अरेंज कितना कर सकते हो? आप मुझे बताओ। अभी कितना अरेंज कर सकते हो सीट कंफर्म करानी है? तो यहाँ पर वो आपसे जरूर बोलेगा 100%, ठीक है, कि भाई साहब 1 आईडी का है, 2 आईडी का है, 3 का है, या 500 है, 1000 है, कुछ ना कुछ आपको देगा ही देगा। हो गया ना, क्लोजिंग हो गई सर, हो गया काम। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि भाई साहब आप अच्छी तरीके से करो, सही तरीके से चीजें को करो, एवरेज लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा 10 में से 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 6 का। प्रॉब्लम है कि हम जिस माइंडसेट से प्लान दिखाने जाते हैं, प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं, हमारे माइंडसेट में डिफेक्ट है। तो क्या करोगे आप? कैसे करोगे? है कि नहीं? हम पूरे भरोसे के साथ, पूरे बिलीफ के साथ हम प्लान दिखाने जाते हैं, चलो प्लान आप दिखा देंगे, 4 दिन के बाद उसको क्लोजिंग कर देंगे, 2 दिन बाद उससे मिल लेंगे। जब आज आपके सामने है तो आज उसका आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बाद में क्या कर लोगे? है ना भाई? लोहा तो अभी गर्म किया ना आपने, तो अभी आप मोड़ दोगे तो मुड़ भी जाएगा, 4 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा, या आपको याद भी नहीं रखेगा, आपका प्लान भूल जाएगा, बोले क्या बताया था भाई साहब, ठीक है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका है, प्लान की जबरदस्त शुरुआत करो, प्लान दिखाओ, 4 सवाल पूछो, सीधे अर्जेंसी क्रिएट करो, क्लोज। सिंपल सा फंडा है सर। लास्ट में बोलता है पैसा नहीं है, प्यार से उसको पैसे की झंझट में ज्यादा फंसो मत, कोई बात नहीं, अर्जेंसी क्रिएट करना है ना, तो पैसे ऑब्जेक्शन में मत जाओ, अर्जेंसी पे सीधे अपना फोकस जहां पे अर्जेंसी पे करो ना सर। आपने बोला पैसा नहीं है, 3 फॉर्मूला लगाओ, कोई बात नहीं भाई, मेरे पास भी नहीं थे, ठीक है, हो सकता है आपके पास नहीं हो, मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन यार अभी सीट कंफर्म करानी पड़ेगी, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं भाई, अभी बताओ। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन? सर आपको 1, 2, 3 आईडी कहीं ना कहीं से तो क्लोज करेगा ही करेगा आपको, क्योंकि आपने 4 से ऑप्शन खोल के रखे हैं उसके लिए। एक ऑप्शन तो है नहीं कि नहीं 7 से करना है, 3 से करना है, 1 से करना है। वो 7 से बोलेगा तो 3 आईडी का, 2 आईडी का, 4 आईडी का पेमेंट देगा, 3 से बोलेगा तो 1 आईडी का पेमेंट देगा, 2 का देगा, 1 आईडी से बोलेगा तो 500 देगा, 1000 देगा, लेकिन देगा आपको, क्लोज करेगा पक्का। पूछो कितना अरेंज कर सकते हो भाई? और कुछ भी नखरे दिखाता है, उसकी हॉट बटन को आपने पकड़ा है, उसको दबाओ। नहीं करोगे तो यार ये चीजें लाइफ में आएंगी नहीं। और मुझे लग रहा है कि यार ज्यादा अगर बोलता है, मुझे लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हो भाई, कमाने के लिए सीरियस नहीं हो, अपनी फैमिली परिवार के लिए सीरियस नहीं। कोई बात नहीं, रहने दो। अगर लास्ट में सब कुछ करने के बाद भी अगर ये चीज आती है, ठीक है, तो आपको पता है अब यहाँ पर हमने क्या उसकी नीड को पकड़ा, उसकी हॉट बटन को पकड़ा, और उस पर हम क्लोज करेंगे। कारण चाहिए ना, पेमेंट निकालने का कुछ ना कुछ तो आपके पास रीजन चाहिए ना सर। क्यों निकालेगा पेमेंट सामने वाला पर्सन? क्यों देगा 7 आईडी का, क्यों देगा 3 आईडी का? ठीक है, तो लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अगर आप 10 को दिखाएंगे प्लान, तो शुरुआत में 1, 2, 3, 4, 5 धीरे धीरे करते रहोगे तो रिजल्ट बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इस ट्रेनिंग सेशन को आपने सुन तो लिया, थैंक यू सो मच, सुन तो लिया। अब इसको दोबारा अगर सुनना है ना तो यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, सलमान स्वामी करके टाइप करना, ये आपको मिल जाएगा लाइव में जाके इसको फिर देखना, 1 बार 2 बार देखना, 10 बार देखना, जितनी बार देख पाओ उतनी बार देखना। बार बार देखोगे चीजें समझ में जरूर आएंगी सर। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, आई होप जो चीज मैंने बताई है आप उसको समझे होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है ही नहीं सर कि सामने वाला पर्सन ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। सामने वाले पर्सन को क्या, जब शुरुआत में आप उसकी नीड जनरेट कर पा रहे हो, नीड जनरेट कर दी तो प्लान दिखा दो और प्लान से उसकी नीड को कनेक्ट कर दो, क्लोज हो जाएगा सर सामने वाला पर्सन आसानी से। लेकिन जो चीजें बताई जानी, सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को करना स्टार्ट करो, है कि नहीं? ये चीजें, ये जो प्रक्रिया करने में 5 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे उन 4 सवाल को पूछने में, ठीक है, 15 मिनट लगेंगे स्वामी के प्लान को एक्सप्लेन करने में, और 15 मिनट लगेंगे प्लान की क्लोजिंग करने में, मतलब सामने वाले पर्सन को क्लोज करने में। टोटल जो समय लगा के 37 या 40 मिनट लगेंगे, क्लोज हो जाएगा सामने वाला पर्सन। लेकिन इसको करोगे तभी तो। बताया कुछ जा रहा है, कर कुछ रहे हो, ऑब्जेक्शन कुछ आ रहा है, बोल कुछ रहे हो, तो नहीं हो पाएगा सबका। ठीक है, तो जैसा बताया जा रहा है वैसा करना स्टार्ट हो। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, हमारे मेंटोर सर ने मुझे बोलने का मौका दिया पैनल पे। थैंक यू सो मच सर, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ना, एनीवे मुझे इतना पेशेंसफुली सुना। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय सोनिया। थैंक यू।